उमर का एक करीबी पकड़ा गया है ना, ये लगातार जांच कर रही है। एक के बाद एक सुराग जो है वो हासिल हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, हिरासत में लोग लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है, ये शख्स दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन, फरीदाबाद से ये शख्स पकड़ा गया। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसकी क्या भूमिका थी अरविंद? देखिए, ये शोएब नाम का शख्स है और फरीदाबाद के धौज विलेज का रहने वाला है। वही धौज विलेज जहां से जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने छापेमारी करके 2900 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल रिकवर किया था। शोएब पर आरोप है कि इसने जो लाल किले के बाहर सुसाइड अटैक किया था, फिनाइन अटैक किया था, उमर नबी उसको शेल्टर दी थी और लॉजिस्टिक में मदद की थी। तो इस आरोप पर एनआईए ने गिरफ्तार किया। एनआईए का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। मल्टीपल स्टेट में जो इन्वेस्टिगेशन है एनआईए की वो चल रही है और केस को लगातार नई दिशा मिल रही है। तो उसी के तहत पहले इस मामले में एनआईए ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसने कार दी थी, और बाकी जो आतंकी पहले गिरफ्तार हुए थे उसको लाल किले में मामले में गिरफ्तार किया था। लेकिन अब शोएब नाम का यह शख्स है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के पास मौजूद है, इसे एनआईए ने गिरफ्तार किया है। कई दिन से इससे पूछताछ चल रही थी। ये फरीदाबाद के धौज इलाके का रहने वाला है। वही धौज जहां से मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, वही धौज जहां पर मुजम्मिल और ये लाल किले के बाहर आतंकी हमला करने वाला जो उमर नबी वहां रहते थे। तो इस पर आरोप है शोएब पर कि इसने शेल्टर दिया, न सिर्फ शेल्टर दिया बल्कि लॉजिस्टिक्स में भी मदद की थी आतंकी की। जी अरविंद, केवल एक मदद के तौर पर या लॉजिस्टिक दी, पनाह दिया, केवल इतनी भूमिका नजर आती है या ब्लास्ट से भी कोई तार जुड़ते हुए नजर आते हैं इसके? देखिए, फिलहाल जो एनआईए की टीम है वो जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये समझ में आता है। देखिए, कोई आतंकवादी अगर आतंकी मंसूबे से किसी जगह शेल्टर लेता है और किसी को ये जानकारी होती है तो जाहिर सी बात है उसकी भूमिका उसमें अपने आप नजर आती है। तो शोएब को ये मालूम था कि जो उमर नबी उसके मंसूबे क्या हैं, वो किस तरह से लगातार वो और उसके एसोसिएट वो लगातार एक के बाद एक एक्सप्लोसिव जमा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उसको शेल्टर देना, फरारी के दौरान जब आपको याद होगा जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने जब रेड की थी तो उमर नबी अंडरग्राउंड हो गया था, वो लगातार फरार चल रहा था और फरारी के बाद ही वो फरार होते हुए आता है, दिल्ली में एंट्री करता है और 10 नवंबर को आतंकी हमले को अंजाम देता है। तो जाहिर सी बात है ये जो शोएब है इसको बहुत सी जानकारियां होंगी तो किस तरह से 30 तारीख को अंडरग्राउंड हुआ, अंडरग्राउंड होने के बाद ये कहां कहां गया। तो उस अभी जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई, इनिशियल पूछताछ हुई तो इतनी भूमिका आई हार्बरिंग की जिसके आधार पर शोएब को अरेस्ट किया गया है। आगे पूछताछ होगी और बड़े खुलासे होंगे, ऐसा एनआईए का दावा है। अरविंद, अब इसकी प्रोफाइल क्या है? क्योंकि जितने जुड़े वो कई उनमें से डॉक्टर थे। ये क्या करता था शख्स? देखिए, ये धौज इलाके का रहने वाला जो फरीदाबाद का धौज इलाका है अर्पिता, वो बेहद सुर्खियों में, आज भी सुर्खियों में है। एनआईए की टीम कल भी धौज इलाके में गई थी। जो आतंकी मुजम्मिल है उसको लेकर, मुजम्मिल कौन है? मुजम्मिल उमर नबी जिसने सुसाइड अटैक किया था उसका करीबी है। मुजम्मिल को लेकर एनआईए की टीम, भारी भरकम टीम, फरीदाबाद पुलिस की टीम एक्सपर्ट कर रही थी, धौज इलाके में गई, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया, उस घर में गई जहां से जो विस्फोटक है वो रिकवर हुआ था, वहां पर काफी छानबीन की थी। उसी धौज इलाके का रहने वाला शोएब है। ये छोटा मोटा काम करता है, लेकिन जब ये तमाम जो जो जैश के मॉड्यूल है वो उस इलाके में पनाह बना रहे थे तब उसकी पूरी जानकारी शोएब को थी। और खास तौर से जो उमर नबी, क्योंकि एनआईए का फोकस उमर नबी पर भी है जिसने लाल किले के बाहर I-20 कार से सुसाइड अटैक किया था, तो उसके बारे में विशेष जानकारी एनआईए की टीम जुटाने की कोशिश कर रही है। और जब एनआईए की टीम उमर के बारे में जानकारी जुटा रही थी तभी इस शोएब के बारे में पता चला कि इसने उमर नबी को शेल्टर दिया था। जो लॉजिस्टिक, जो I-20 कार में धमाका हुआ था उसके लिए जो लॉजिस्टिक था वो लॉजिस्टिक मुहैया करा रहा था, और इस वजह से फिलहाल शोएब को अरेस्ट किया गया है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है, इसे अदालत में पेश किया जाएगा, उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड जब लेंगे। जरा ये बताइए कि क्या ये शोएब, ये शख्स, इसकी लंबे वक्त से तलाश थी? उसी वक्त से ये कहीं छुपा हुआ था? तो एक बार जरा अरविंद का रुख करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि फिलहाल ये शख्स जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है,
ये उमर का मददगार बताया जा रहा है। फरीदाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये दरअसल लॉजिस्टिक में मदद करता था, उसे पनाह देने में इसकी भूमिका रही है। और इसके अगर प्रोफाइल को समझिए तो छोटे मोटे जिस तरह से ये काम करता था, और अब 7वीं ये बड़ी गिरफ्तारी है दिल्ली ब्लास्ट केस में। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। उमर को पनाह देने वाला फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है। तो लगातार देखिए गिरफ्तारियां चल रही हैं। एनआईए का बड़ा एक्शन चल रहा है। जो भी सबूत मिले हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। इनके तार कहां कहां तक फैले होंगे और कौन कौन इन नेटवर्कों से जुड़ा हुआ है, दरअसल इसी को लेकर जांच का दायरा बड़ा होता जा रहा है। 7 गिरफ्तारियां अभी तक आप समझिए इस केस में हो चुकी है। अब ये नया शख्स जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं, शुएब शख्स है जो उमर को दरअसल लॉजिस्टिक यानी जिस तरह की सहायता चाहिए वो सहायता दे रहा था, उसको पनाह दे रहा था। फिलहाल फरीदाबाद से इसे गिरफ्तार किया गया है। अब इससे समझिए आप पूछताछ होगी, कई तार कई चीजें अब इसके बाद सामने आएंगी। कमलजीत भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलजीत, क्या अपडेट? देखिए, ये 7वां अरेस्ट किया गया है और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उमर नबू को काफ़ी लोगों ने लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था और उनमें से वो था जो कि शख्स है जो फरीदाबाद का निवासी है। और ये बताया जा रहा है कि रहने की जगह दी थी, उसको पनाह दी थी, तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने वाले को भी अरेस्ट किया गया है। और इसी वजह से हमने देखा है, चाहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन है जो कि हरियाणा पुलिस ने चलाया है खासतौर पे दिल्ली ब्लास्ट के बाद, और उसके बाद हमने देखा है कि एनआईए ने किस फुर्ती से काम करते हुए पूरी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की हैं पूरी दिल्ली ब्लास्ट से लेके। तो खास तौर पे जो अभी जानकारी मिल रही है, ये सोयाब बताया जा रहा है जो कि धौज का रहने वाला है, 7वां अक्यूज बताया जा रहा है। और साथ में ये भी बता दें कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए और जिस तरह से उमर को 10 नवंबर से पहले कार बॉम्बिंग के लिए कई लोगों ने सहयोग किया था, उनमें से ये भी एक है। तो इससे पहले आपको बता दें कि 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे दिल्ली धमाके के लिए। और अब क्योंकि एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है तो कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आपको भी बता दें क्योंकि कई लोग इसमें अरेस्ट हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है, हरियाणा पुलिस शामिल है, तो एनआईए ने कोशिश की है कि जो बाकी सपोर्टिंग एजेंसीज हैं उनकी मदद लेकर कहीं ना कहीं इसके तार जोड़े जाएं। और ये जो होम वेरिफिकेशन है या टेनेंट वेरिफिकेशन है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पे ये जानना होगा कि क्या रोल रहा है सोयाब का, जो कि फरीदाबाद का रहने वाला है। तो यहाँ पर उसका एक क्राइम पाया गया है और ये भी बोला गया है कि अगर आप आतंकी घटनाओं में डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार माने जाएंगे। कमलजीत, इसकी क्या भूमिका, जो ये शख्स उमर की ये मदद कर रहा था, ये ब्लास्ट से पहले की जो तैयारियां चल रही थी कि वहीं उसी समय कर रहा था, या जब ये उमर भागने की कोशिश कर रहा था उस वक्त ही इसकी मदद कर रहा था? देखिए, अभी तक मिली जानकारी के हिसाब से धमाके से ठीक पहले, क्योंकि उमर उसमें मर गया था, तो जो भी सपोर्ट है उसको मिला है वो धमाके से पहले का सपोर्ट है, यानी उसको पनाह दी गई, वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन उसको कितना इस प्लान के बारे में मालूम था, क्योंकि आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस अक्टूबर से ही इस पूरे मामले में लगी हुई थी और उनको सुराग मिल गया था कि कहीं ना कहीं ये एक मॉड्यूल है जो कि डॉक्टर का मॉड्यूल बताया जा रहा है। और इसी वजह से जगह जगह रेड हो रही थी। जब फरीदाबाद में रेड हुआ, वहां से भी अरेस्ट किए गए, लेकिन उमर वहां से गायब हो गया। और उसके बाद हमने देखा है कि कुछ घंटों के बाद और कुछ दिनों के अंदर अंदर वहाँ पे धमाका हुआ है और उसमें कई लोगों की जान गई। लेकिन यहाँ पर जो बात सामने आ रही है कि जिस तरह से ये इंटरस्टेट मॉड्यूल था, तो यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कोई लिंक बनाया, किसी ने उनको कार दी, किसी ने उनको पनाह दी, कहीं घर में छिपने का। और खासतौर पे जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया गया, इतना गोला बारूद आप इकट्ठा कर रहे हैं, वो आप लगातार घर में डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी की निगरानी ना गई हो घर पे। तो यहाँ पर सोएब को अरेस्ट किया गया है और खासतौर से एक जॉइंट इंटेरोगेशन जरूर की जाएगी। और खासतौर पे अगर हम एनआईए की बात की, उन्होंने साफ तौर पे ये भी बता दिया है कि ये जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं, खासतौर पे जो 4 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये इंटर स्टेट मॉड्यूल में पुलिस फोर्स है, उनकी भी मदद ली जा रही है और उसके जरिए ही इस तरह की गिरफ्तारी की जा रही है। आपको साथ में बता दें कि हरियाणा में ऑपरेशन
ट्रैक डाउन चल रहा है, जो कि लगातार पुलिस फोर्स गैंगस्टर्स हैं या फिर बाकी जी इस तरह के सस्पेक्ट्स हैं, उनको ट्रैक डाउन करने की पूरी कोशिश लगातार कर रही है।